हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जो भी लोग इंडिया से सऊदी अरेबिया ट्रैवल करना चाहते हैं वो सब लोग बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि इंडिया से सऊदी अरेबिया के बीच में डायरेक्ट फ़्लाइट कब स्टार्ट होगा ये किसी को पता नहीं है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि क्या जगह का नाम चेंज करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर गवर्नमेंट को ट्रैवल अरेंजमेंट्स करना ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो इंडिया से बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं या फिर जॉब करने जा रहे हैं। इसमें गलती हम लोगों का भी है, क्योंकि जब भी मैं ट्विटर में देखता हूँ लोग आपस में ही झगड़ते रहते हैं। कोई बोलता है कि आप भक्त हो, कोई बोलता है नॉन भक्त हो, कोई बोलता है हिंदू हो, मुस्लिम हो, आपस में ही लड़ते रहते हैं। अगर आपको सऊदी अरेबिया ट्रैवल करना है तो ये सब कामों में अपना टाइम बर्बाद ना करें, प्लान कीजिए और ट्रैवल कीजिए। आपके पास दो ऑप्शन है अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इंतज़ार करें इंडिया में जब तक डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपको जल्द ही ट्रैवल करना है, बहुत अर्जेंट है ट्रैवल करना, तो आप किसी दूसरे कंट्री में जाइए जिसे सऊदी अरेबिया ने सस्पेंड नहीं कर रहा है। 14 दिन वहाँ पे रुकिए और फिर ट्रैवल कर लीजिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास ट्रैवल करने के लिए। कोई भी एक कंट्री को आप सेलेक्ट कीजिए, प्लान कीजिए और ट्रैवल कीजिए। अगर आप 10 कंट्री के बारे में सोचेंगे तो किसी से भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया से कतर और कतर से सऊदी अरेबिया जाने के जितने भी अपडेट मेरे पास अब तक है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब तक बहुत सारे लोग ट्रैवल कर चुके हैं वाया कतर सऊदी अरेबिया, जिससे आप लोगों का एक कन्फ्यूजन था कि कतर में 14 दिन रुकते हुए हम सऊदी अरेबिया आ सकते हैं नहीं आ सकते, वो क्लियर हो गया। और मैंने उन लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करा है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा अगर आप वाया कतर होते हुए सऊदी अरेबिया जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा वाया कतर ट्रैवल करने के बारे में। आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग ट्रैवल कर सकते हैं कतर। तीसरा मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। चौथा मैं आपको बताऊंगा होटल बुकिंग के बारे में, क्योंकि जो भी लोग कतर ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें डिस्कवर कतर के वेबसाइट से होटल बुकिंग करना ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट प्रोसेस इंडिया से सऊदी अरेबिया के बीच में जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो एक सीक्वेंस में बता दूंगा ताकि आप विजुअलाइज कर सकें कि मुझे जर्नी के दौरान क्या क्या फेजों से क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है। ओके, तो कंप्लीट देखिएगा। जो पहला है बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ कि 12 जुलाई से कतर ने अपने रेसिडेंट और वैक्सीनेटेड विजिटर्स को अलाउ करा है एंट्री के लिए। फिर 2 अगस्त को एक और अपडेट इम्प्लीमेंट हुआ है 6 कंट्री के लिए, जिसमें इंडिया भी है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो लोगों ने कतर में वैक्सीन लिया है वो अगर वो कतर जाएंगे तो उन्हें 2 दिन होटल में रहना पड़ेगा और कोविड टेस्ट करवाने के बाद में अगर नेगेटिव रिपोर्ट आता है तो बाहर जा सकते हैं। और बाकी लोगों ने जो कतर के अलावा दूसरे देशों में अगर वैक्सीन लिया है तो वो उन्हें कतर आने के बाद 10 दिन होटल में रुकना पड़ेगा और ये होटल डिस्कवर कतर के वेबसाइट से ही बुक करना है। ओके, तो ये एक बैकग्राउंड था। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से लोग ट्रैवल कर सकते हैं। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं कतर से सऊदी अरेबिया वो सारे विजिटर्स ही होंगे। उनमें से जो वैक्सीनेटेड विजिटर्स है जिन्होंने 2 अप्रूव्ड वैक्सीन का डोज ले लिया है और दूसरा डोज से 14 दिन हो गया है वो ट्रैवल कर सकते हैं। अगर उनके साथ 0 से 17 ईयर्स का कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते। ओके, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं इसके ऊपर में जो मैंने ही पब्लिश करा है, आप देख लीजिएगा। तो आपको क्लियर हो गया कौन लोग ट्रैवल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जो डॉक्यूमेंट्स है उसका लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में बस जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसको एक्सप्लेन करना जरूरी है वही बताऊंगा। कोविड पीसीआर का आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा इंडिया में, आपको कतर में 2 टेस्ट करवाना पड़ेगा, वो जब मैं प्रोसेस बताऊंगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंडिया में जब आपको कोविड पीसीआर का टेस्ट करवाना है तो वो मैक्सिमम 72 आवर्स बिफोर आपका फ्लाइट डिपार्चर के करवाना है। इसका मतलब ये है कि जिस समय आपने सैंपल दिया और जिस समय आपका फ्लाइट है इंडिया से कतर का, तो इस दोनों एक्टिविटीज़ के बीच में मैक्सिमम 72 आवर्स होने चाहिए। ओके, आपने कोविड पीसीआर का टेस्ट करवा लिया, उसका हार्ड कॉपी अपने पास रख लिया। फिर आपको
क्या करना है, होटल बुकिंग करना है। होटल बुकिंग के लिए आप डिस्कवर कतर के वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पे बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप फिल कीजिए, डिटेल फिल कीजिए और बुक कर लीजिए। उसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि उस वेबसाइट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है वही वाला ऑप्शन जिसमें 6 कंट्री के बारे में बताया गया है, जिसमें इंडिया भी है। वो फ्लैग्स होंगे, उसमें जाइए, क्लिक कीजिए और बुक कर लीजिए। अगर आप अकेला जा रहे हैं तो आपको अराउंड 4000 से 4500 कतरी रियाल लगेगा। अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। ये डेट वाइज भी प्राइस वेरी करता है। अगर 2 लोग जा रहे हैं तो 2500 कतरी रियाल तक आपको लग सकता है। होटल बुक कर लीजिए आप। इसके बाद आपको एतराज़ एक एप्लीकेशन है उनका, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास होटल बुकिंग होना पड़ेगा, कोविड PCR का टेस्ट रिपोर्ट होना पड़ेगा, आपके पास में फ़्लाइट टिकट्स होने पड़ेंगे, आपके पास जो वैक्सीन आपने लिया है उसका वैक्सीन सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। और ये एतराज़ एप्लीकेशन में आप मैक्सिमम 12 घंटे बिफोर डिपार्चर आप अपलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में अपलोड करने के लिए ये ध्यान दीजिएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर होना चाहिए। कई लोगों का इंस्टेंटली 1-2 मिनट में अप्रूवल आ जाता है, कई लोगों का थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये था डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट का लिस्ट में दे दूंगा और साथ ही साथ उसमें लिख भी दूंगा हर एक डॉक्यूमेंट्स के आगे कौन सा डॉक्यूमेंट है, इसको कब लेना है, कैसे करना है, वो सारे लिख दूंगा। एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत सारा समय लग जाएगा। अब बात करते हैं किसका, एक प्रोसेस का बता देता हूँ आपको। जब आप इंडिया से कतर और कतर से सऊदी अरेबिया आप ट्रैवल करेंगे, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट्स बताया, अगर आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इंडिया से कतर ट्रैवल कर सकते हैं। आप इंडिया के एयरपोर्ट में गए, वहाँ पे आपको इमिग्रेशन बोर्डिंग के समय आपको बहुत सारे बातें पूछे जाएंगे। आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा, अपना एतराज़ एप्लीकेशन का जो अप्रूवल है वो देना पड़ेगा, आपको होटल बुकिंग्स दिखाने पड़ेंगे, आपको आपका फ़्लाइट टिकट्स दिखाना पड़ेगा, और आपको फ़ंड भी पूछा जा सकता है कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है। कई लोगों ने ये बताया है कि 5000 रियाल पूछते हैं, तो उसके लिए आपके पास अगर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है और उसमें 5000 कतरी रियाल या फिर उसका इक्विवेलेंट अमाउंट है तो आप वो दिखा सकते हैं। आपके पास अगर बैंक स्टेटमेंट है जिसमें आपके पास 5000 रियाल या उसका इक्विवेलेंट अमाउंट है तो वो आप दिखा सकते हैं अगर पूछेगा तो। ये सारी चीज़ अगर वहाँ पे आप दिखा देते हैं तो आपका आराम से इमिग्रेशन हो जाएगा और आप कतर के एयरपोर्ट में पहुँच जाएंगे। जैसे आप कतर के एयरपोर्ट में पहुंचेंगे वहां पे आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा, 30 दिन का, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते आपको। और आपको एयरपोर्ट में ही दूसरा PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। एक तो आप इंडिया में कर लिए, दूसरा आपको एयरपोर्ट में करना पड़ेगा। 300 कतरी रियाल का वो टेस्ट है, वो आपको टेस्ट करवाना है। इसके बाद जब आप टेस्ट करवा के बाहर निकलेंगे तो आपको एक कतर का सिम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको एतराज़ एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और ये जो सिम है, मैं यही बोलूँगा कि आप कतर एयरपोर्ट में ही जाके लीजिए। 35 रियाल का सिम आता है। अगर आप इंडियन एयरपोर्ट में लेंगे, क्या पता वो वहाँ चालू नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे अगर लेंगे, कतर में अगर चालू नहीं हुआ तो आप उनके पास जा सकते हैं, है ना। तो आप कतर एयरपोर्ट में जब पहुँचेंगे तो आपको PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा और आपको सिम लेना पड़ेगा कतर का। 35 रियाल का आता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, दिखाइएगा उनको, वो आपको अलाउ करेंगे, होटल में आप चले जाइएगा। होटल के लिए आपको शायद पिकअप के लिए लोग आएंगे, क्योंकि जो डिस्कवर कतर के वेबसाइट में एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप भी इंक्लूडेड है। ओके, ये था आपका 10 दिन का होटल जो आप किससे बुक कर रहे हैं? डिस्कवर कतर के वेबसाइट से। अब 4 दिन आपको और रुकना है तो ये कोई भी नॉर्मल होटल्स में आप रुक सकते हैं। कुछ सस्ते होटल्स है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। ये सारे फॉर्मेलिटीज़ आप कर लेंगे, इसके बाद आप चले जाएंगे कहाँ पे? अपने होटल में। इसके बाद आपको 12 से 24 घंटे के बीच में आपको जो टेस्ट आपने एयरपोर्ट में करा था उसका रिपोर्ट आपको अपने एतराज़ एप्लीकेशन में ही आ जाएगा। इसके बाद आप बाहर जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको वहाँ पे 14 दिन रुकना पड़ेगा और फिर सऊदी अरेबिया जाने से पहले आपको फिर से एक कोविड PCR का टेस्ट करवाना पड़ेगा, मैक्सिमम 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर। इसके लिए बहुत सारे वहाँ पे लेबोरेटरी है, कुछ लेबोरेटरीज़ का नाम मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जिन लोगों ने टेस्ट करवाया है वहाँ पे जाके आप करवा सकते हैं।
आप जाइए वहाँ पे, टेस्ट करवाइए और अपने होटल में आ जाइए। 12 से 24 घंटे के बीच में आपको मैसेज आ जाएगा अप्रूवल का, रिजल्ट का, कि आपको नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी है। मोस्ट प्रोबेबली आपको नेगेटिव ही होगा। तो आप जब रिपोर्ट आ जाएगा तो इसके बाद आप चले जाइएगा उसी लेबोरेटरी में जहाँ पे आपने टेस्ट दिया था, सैंपल दिया था, ताकि आपको एक रिपोर्ट देगा, वो सर्टिफिकेट देगा स्टम्प करके, वो ले लीजिएगा। ऐसे आपको मैसेज में भी एक लिंक आएगा जिससे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यही रिकमेंडेड है कि आप जाइए उस लैब में, जैसे ही मैसेज आता है आप वहाँ पे जाइए, अपना रिपोर्ट कलेक्ट कीजिए और होटल में आ जाइए। उस कोविड PCR का जो टेस्ट है उसका कोई मेडिकल में 200 कतरी रियाल है, किसी में 250 कतरी रियाल है। तो ये आपका कोविड PCR का टेस्ट है और ये आपको 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर करना है। मतलब जब आपने सैंपल दिया और जब आपका फ्लाइट है फ्रॉम कतर टू सऊदी अरेबिया, उसके बीच में 72 आवर्स होने चाहिए। अब बात करते हैं आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अगर आप कतर से सऊदी अरेबिया ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, ये तो आधा प्रोसेस हो गया, आप कतर में थे। अब कतर से सऊदी अरेबिया जाने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास कोविड PCR का टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए, आपके पास सऊदी का वीज़ा होना चाहिए, कोई सा भी वीज़ा हो सकता है वो। ओके, चौथा आपके पास होना चाहिए इंश्योरेंस। अगर आप नए वीज़ा में जा रहे हैं तो आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, इसके बारे में मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करा था। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, वो देख लीजिएगा, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, और आपके पास 5वां होने चाहिए वैक्सीन सर्टिफिकेट। छठा आपके पास होना चाहिए क्वारंटीन। अगर आप सऊदी अरेबिया में क्वारंटीन करना है आपको 7 दिन, तो उसका कंफर्मेशन होना चाहिए। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है उन लोगों के लिए क्वारंटीन ज़रूरी है। ओके, सबको नहीं ज़रूरी है। मैंने सारा चीज़ बता दिया, आपके लिए जो चीज़ एप्लीकेबल होगा वो आप देख लीजिएगा। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप रेसिडेंट है सऊदी के और आपका तवक्कलनामा में ग्रीन स्टेटस है तो आपको क्वारंटीन नहीं करना है 7 दिन होटल में। अगर आप विजिटर्स हैं और आपने दोनों वैक्सीन ले लिया है तो वो आपको सऊदी आने के बाद क्वारंटीन नहीं करना है। तो ये 6 डॉक्यूमेंट हो गया। 7वां आपको मुकीम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है। चाहे आप रेसिडेंट हो, विजिटर्स हो, कोई भी हो, आपको मुकीम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है मैक्सिमम 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर। ओके, अगर आप वैक्सीनेटेड है तो वैक्सीनेटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, नॉन वैक्सीनेटेड है तो नॉन वैक्सीनेटेड वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिए। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, विजुअलाइज करेंगे तो आप किसी के भी मदद के बिना सऊदी अरेबिया पहुंच जाएंगे। सऊदी एयरपोर्ट में आइए, वहाँ पे वो ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं आपसे, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होंगे। आपको इमिग्रेशन होगा, अगर आपको क्वारंटीन में जाना है तो क्वारंटीन में जाइए, अपने घर में जाना है तो घर में जाइए और ये झमेला से छुटकारा पाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा तो हेल्प हुआ होगा। मैं इतना अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट चल रहे थे दिमाग में। तभी भी अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने का। अगर आंसर नहीं दे पाऊँ तो बिल्कुल नाराज़ मत होइएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए।